हम अब करने जा रहे हैं क्लास 9th का सैम्पल पेपर जो एनुअल अभी रिलीज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलो इसे कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अच्छा, तो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से डी ऑप्शन करेक्ट है। y इज इक्वल्स टू, पहले का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्यों? y इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, जैसे ही हम ग्राफ में बनाएंगे तो y इज इक्वल्स टू 11 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। तो ये क्या होगी? एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगी। एक्स एक्सिस क्या क्या होगी? पैरेलल। हमें क्या बनानी है? एक्स एक्सिस के पैरेलल बतानी है, तो ये वाली लाइन क्या होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है। अच्छा, सेकंड चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द फॉलोइंग। अब इसके लिए x का कोफिशिएंट बताना है। देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसमें कहीं पे x दिख रहा है? जब x है नहीं तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया? x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। तो ऑप्शन ए इज राइट। कोफिशिएंट को हिंदी में क्या कहते हैं? कोफिशिएंट को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणनखंड, गुणांक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे छोटा क्या हो गया? 1। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया? बी। थर्ड का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है। अब क्या बोला है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द इक्वलेट द स्टेटमेंट इज। ये पोस्टुलेटेड थ्योरम है, डेफिनेशन है, एक्सियोम है। ये एक एक्सियोम है। क्या है? एक्सियोम। ठीक है। क्या कहती है? इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। अगर इक्वल को इक्वल में जोड़ेंगे तो जो होल आंसर आएगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है। फिर बोला है क्या? इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एंगल x इज। इनमें से एंगल x बताना है। अच्छा, तो 4 का क्या हो गया? 4 का आंसर हो गया डी। 4 का 5 का क्या होगा? इन द गिवन फिगर x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या दे रखा है 5 में? एक ऐसा सा ग्राफ दे रखा है। यहाँ क्या दे रखा है? 5x और यहाँ क्या दे रखा है? 4x। और हमसे क्या बोला? x की वैल्यू। तो 5x प्लस 4x क्या होगा? 180, क्योंकि क्या है? लीनियर पेयर है। ठीक है, दोनों क्या हो गया? 9x बराबर 180, x बराबर 180 डिवाइड बाय 9 कटे कितना आ गया? 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो ऑप्शन सी इज द राइट। सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। चलिए क्या है? द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 एंड विच लाई ऑन y एक्सिस। जो क्या कह रहा है छठे में? छठे में क्या कह रहा है कि ऑर्डिनेट की, ऑर्डिनेट क्या होता है? x वाली वैल्यू होती है। ऑर्डिनेट क्या होती है? ऑर्डिनेट क्या होती है? y वाली वैल्यू होती है। एब्सिसा क्या होती है? x वाली। ऑर्डिनेट क्या होती है? y वाली। तो y वैल्यू क्या दे रखी है? 4। और हमसे बोला क्या कहते हैं? y एक्सिस पे लाई कर रहा है। किस पे कर रहा है? y एक्सिस पे लाई। यही है y एक्सिस। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो इसका क्या हो गया? b। 0,4 इज द राइट आंसर। तो b क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले वाले पे। सातवें पे, सातवें क्या कह रहा है? द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 4 इज। इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लेगा, उसको किसके बराबर रख देते हैं? 0 के। तो x प्लस 4 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -4। तो कौन सा आंसर सही हो गया? ए। ए इज द राइट आंसर। आठवें पे चलते हैं। आठवें क्या कह रहा है? आठवें में लिखा है द सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल s माइनस ए इज इक्वल्स टू, s माइनस ए दे रखा है, s माइनस बी दे रखा है, s माइनस सी दे रखा है, इज। और हमसे पूछा सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल। सेमी पैरामीटर निकालना है। तो देखो सेमी पैरामीटर क्या होता है? सेमी पैरामीटर इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, मतलब पैरामीटर का आधा। अब इन्होंने s माइनस ए दे रखा है, s माइनस बी दे रखा है, s माइनस सी दे रखा है। तो अगर मैं सबको जोड़ूं s माइनस ए प्लस s माइनस बी प्लस s माइनस सी, तो यहाँ से क्या आ गया? 3s माइनस तीनों से कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा? a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी नथिंग बट क्या? 2 टाइम्स ऑफ s। तो यहाँ क्या गया? 3 में 2 गया तो s सीधा क्या आएगा? s ही आएगा। तो इन सबको जोड़ के क्या आ रहा है मेरा? s ही आ रहा है। तो देखो इन सबको 3 में 2 गया तो क्या आ गया? s आ गया। अब इन सबको जोड़ के, इन सबको जोड़ने की वैल्यू क्या है? नथिंग बट 8 प्लस 12 प्लस 14। तो सबको जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा? 20 और 10 30 और 20 4 34 सेंटीमीटर। तो s की वैल्यू क्या हो गई? सेमी पैरामीटर की वैल्यू क्या हो गई? 34 हो गई। समझ में आई बात? यहाँ मैंने क्या किया? s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी को तीनों को जोड़ दिया। s 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तीनों में से माइनस कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? सेमी पैरामीटर का डबल। या डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। ठीक है,
ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ सेम पैरामीटर, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 2, 3 में 2 गया, क्या बचा एस, इधर सबको जोड़ा तो कितना आ गया 34 आ गया। तो इसका आंसर क्या है बी, आठवें का आंसर क्या हो गया बी, आठवें का आंसर क्या हो गया बी। पी क्यू आर एक ट्राइंगल दे रखा है, पी क्यू पी आर बराबर दे रखी है, ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल दे रखा है 30। तो हमसे पूछा है पी आर क्यू क्या होगा, ठीक है। अच्छा ट्राइंगल दे रखा है नोम में पी क्यू आर, और पी क्यू आर कितना एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और मुझे बोला क्या कहते हैं पी क्यू और पी आर बराबर है, और क्या निकालना है मुझे। जब देखो सुनो, जब भी ट्राइंगल की दो साइड बराबर होती है, अपोजिट साइड बराबर होती है, तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। 30 से ये भी क्या हो जाएगा 30, और हमें ये निकालना है, इसे मैंने x मान लिया, x प्लस 30 कितना हो जाएगा 180। तो x प्लस x प्लस 60 बराबर 180, तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री। तो राइट आंसर इज नथिंग बट सी, सी क्या है इसका राइट आंसर। चलते हैं 10वें पे। 10वां क्या कह रहा है, p की वैल्यू दे रखी है, q का कोऑर्डिनेट दे रखा है, r का कोऑर्डिनेट दे रखा है, s का t का कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है। आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, देन द पॉइंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट आर, इनमें से चौथे क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉइंट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ में दोनों क्या होते हैं माइनस, दोनों क्या होते हैं माइनस, नहीं x वाले प्लस होते हैं, y वाले माइनस। अब देखो x वाला प्लस कौन कौन सा है, एक तो q, एक r और एक t, क्यू आर और टी, क्यू आर टी, क्यू एक्स माइनस वाई, आर में यही है, और टी भी टी उल्टा है, टी उल्टा है। तो क्या बचा क्यू और आर, क्यू और आर का है ये रहे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर, तो बी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं 11वें पे। तो 11वें में क्या कह रहा है, 11वें में हमें सर्कल दे रखा है, सर्कल में दो कोर्स दे रखी है, एक ये, और हमें क्या दे रखा है इस टाइप दे रखा है, ये परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, और हमें पीओक्यू क्या दे रखा है 100, अंदर वाला तो नहीं होगा बाहर वाला ही होगा 140, obvious सी बात है, पीओक्यू 140 है, अंदर वाला कितना दे रखा है 140 दे रखा है, और हमसे ये वाला कौन पूछ रहा है और ये वाला कौन पूछ रहा है, दोनों को जोड़ के क्या आंसर आएगा। अच्छा ये 90 हो गया, दोनों बराबर हो गई क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, इक्वल कोड है, तो कोड इक्वल है तो दोनों का डिस्टेंस बराबर है, दोनों का तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। देखो सुनो, ये कोड बराबर है तो दोनों के बीच की क्या होगी दूरी बराबर होगी, तो ये दोनों अंदर के एंगल भी बराबर होंगे, तो ये भी x है तो ये भी क्या हो गया x हो गया, ठीक है। और ये वाला तो 40 दे ही रखा है, ये 90 है, ये x है, तो ये वाला निकाल सकता हूँ मैं, देखो ना एक लीनियर पेयर है, ये 90 है, ये वाला x है, और ये वाला मुझे एंगल निकालना है, ये वाला एंगल मुझे निकालना है, y मान लिया। तो क्या करूंगा मैं पहले ट्राइंगल में लगाऊंगा सब में प्रॉपर्टी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2x = 180 डिग्री, x = 180 बटा में 2 कितना आ गया 90 डिग्री, अरे माइनस तो करी नहीं, 40 बटे में 2 कितना आ गया 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, ये 20 हो गया, ये 90 है, तो y कितना बचा 90 और 20 110, और ये कितना बचा 70, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 70, ये भी 70, ये भी 70, तो 70 कितना हो गया 140। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 12वें में इसकी वैल्यू बतानी है, 12वें भी कर देता हूं, यहां पे 12वें की वैल्यू बतानी है किसकी √6 × √8, तो 8 से कितना हो गया 48, रूट के अंदर से अंदर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। अब जो बाहर आ रहा है उसे बाहर निकाल लो, यहाँ पे 2 बाहर आ रहा था, क्या बचता अंदर 2, और 6 दूनी 12, फिर 2 एक बाहर आ जाता, तो 2 दूनी 4 √3, तो क्या आ जाएगा इसका 4 √3, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका क्या है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब पूछा है इसमें से कि विच ऑफ द फॉलोइंग, बात देने पूछा है कौन सा पॉलिनोमियल है, तो जिसकी पावर नेगेटिव, देखो a में पावर नेगेटिव है x की, b में भी पावर नेगेटिव है,
ठीक है, डी में रूट के अंदर है, रूट के अंदर वाला पॉलिनोमियल नहीं होता, तो बस क्या बचा सी। तो 12वें का क्या हो गया, 13वें का क्या हो गया, 13वें का सी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं। देखो क्या बोला है, कोन है, एक हेमिस्फीयर ऑफ अ सेम रेडियस आर हैविंग इक्वल वॉल्यूम, द हाइट ऑफ अ कोन इज। देखो एक कोन है और हेमिस्फीयर, दोनों का वॉल्यूम क्या है, बराबर है, कोन का और हेमिस्फीयर का। कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर एच, और उसका वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, दोनों का क्या है, रेडियस भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है। ठीक है, तो हाइट निकालनी है, 3 से 3 गया, एच से एच यहीं रह गया, पाई से पाई गया, और यहाँ पे 2r से 3r गया, तो यहाँ कितना बचा, एक r बचा। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 2r, तो h कितना आ गया 2r, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 15 द ग्राफ ऑफ इक्वेशन कट्स x एक्सिस एट द पॉइंट। इसने पूछा x एक्सिस को कहां काटेगा, अगर x एक्सिस को काट देगा किस पे, x तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सॉरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे 0, तो 2x प्लस 3, y की वैल्यू कितनी हो गई 0 इज इक्वल्स टू 6, 2x प्लस 0 बराबर 6, तो x बराबर 6/2 इज इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, 0 या फिर सिर्फ 3, तो डी आ गया ऑप्शन 3,0। तो 15 का ए हो गया, 15 का क्या हो गया ए, 15 का क्या हो गया ए। 16 बोला है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री होती है सबसे बड़ी पावर, तो सबसे बड़ी पावर क्या है x की 3, तो ऑप्शन डी। 16 का क्या आंसर हो गया, 16 का आंसर हो गया डी। ठीक है, 17वें पे चलते हैं। 17वें का क्या रहा है, द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस टेकन इन ऑर्डर। क्या कह रहा है, क्या कहते हैं कि अगर मैं एक रोम्बस ले लूं, रोम्बस के सारे मिड पॉइंट साइड को जोड़ दूं तो क्या ऑब्टेन मिलेगा। ऑप्शन नंबर 17वें में क्या बोला है, रोम्बस है, ऐसे बनता है रोम्बस, रोम्बस के हर मिड पॉइंट से एक फिगर जोड़ दूं। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये स्क्वायर बनना चाहिए ना, चलो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा। मिड पॉइंट है, इसकी दूरी बराबर है, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे, तो दोनों को परपेंडिकुलर खींच दूंगा, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, जोड़ दूंगा, तो क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, पैरेलल एनी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर कोई समांतर चतुर्भुज, एनी पैरेललोग्राम, तो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, एनी पैरेललोग्राम, तो एनी पैरेललोग्राम लिख देते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि एनी पैरेललोग्राम बनेगा ना, पैरेललोग्राम भी तो है, रेक्टेंगल भी और क्या कहते हैं स्क्वायर भी, तो डी सही है इसका आंसर मेरे हिसाब से। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 18, हाइट इज इक्वल्स टू √3/2a, हाइट में कितनी दे रखी है 12, √3/2a, 2 इस डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 12 24 अपॉन में √3, इसकी वैल्यू आ गई a की। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a², तो √3/4, a की वैल्यू कितनी है 24/√3 इंटू 24/√3, √3 से √3 गया 4 8, ठीक है, √3 की ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा, √3 के नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, इसलिए ऐसे 3 4 के बारे में कभी 6 बार में आता है, 8 6 4 84, तो कितना हो गया सी क्या हो गया इसका राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 19 पे चलते हैं। 19 में क्या कह रहा है, if AB or PQ and XY, then AB is equals to XY. Things which are equal to the same things are also equal to one another. Things which are equal to the same things are also equal to, देखो इसमें बात तो दोनों सही है ऊपर वाली, B और B, पर रीजन सेम नहीं है दोनों का, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बोथ A and B are the true but the reason is not, तो B आंसर हो गया किसका, 19वें की बात क्या हो गई, 19वें का B हो गया, 19वें का बी हो गया। क्यों बी हो गया, क्योंकि ऊपर वाली बात भी सही है, अगर दो साइड इक्वल है तो तीसरी भी क्या होगी इक्वल ही होगी ट्राइंगल में। ठीक है,
The height of a cone having radius 6 centimeter and net height 10 centimeter is the cone की height दे रखी है, radius r दे रखी है, height दे रखी है 10 is 12 centimeter. The height, radius and slider of a right angle circular cone forms a right angle triangle. देखो ऊपर वाली बात को प्रूफ करने के लिए हमें सोल्व करके 20 और 20 में क्या दे रखा है, रीजन हाइट दे रखी है 12, रेडियस दे रखी है और स्लैंट हाइट दे रखी है L इज इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. L की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 और h की वैल्यू कितनी दे रखी है, h की h 12 प्लस r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है 6. ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर उठ गया वो 10 ही हो जाएगा. 144 प्लस 36, कहीं से कहीं तक भी समझ से नहीं आ रही, 0 क्या ही लगा, 3 4 3 7 और 1 8, 180. बोथ आर नॉट इक्वल. देखो ऊपर वाली बात ट्रू नहीं है, पर नीचे वाली ट्रू है, पर उसका सही रीजन भी नहीं है. A is false but the R is true. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. इसका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर. तो डी इसका सही आंसर है, क्योंकि ए वाली बात गलत है और वो वाली बात सही है. तो चलते हैं 21वें पे. 21वें में क्या कहा जा रहा है, 21वें में कहा जा रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है in which ABCD 105 दे रखा है. Find the AB is produced through E. हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई. x प्लस वाई की वैल्यू पूछिए, तो कितना इजी क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, डायग्राम में दे रखा है इसका इजी सी. ये x है, ये y है, ये 105 है. इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है. तो 105 प्लस y कितना आ जाएगा, 180. y यही रहेगा 180 माइनस 105. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई. y 75 है तो x भी कितना होगा 75. क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, दोनों क्या होगा, ये भी 75 है तो ये भी कितना होगा 75. अब x और y को दोनों को प्लस करूंगा, x प्लस y इज इक्वल्स टू 75 प्लस 75 इज नथिंग बट 150. तो कितना आ गया 150 इज द राइट आंसर. 21 का आंसर क्या आ गया 150. अब इसका अदर वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है कि एक स्क्वायर है. देखो 21 का जो दूसरा पार्ट है उसे देखो, उसमें क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है ऐसे करके और ऐसे करके दे रखा है डायगोनल. ठीक है, और ये 105 है, इधर कितना होगा 45. क्यों, क्योंकि डायगोनल किसे बांटती है, उसको स्क्वायर को आधे आधे बांट देती है. बाकी पूरा तो कितना है 90 है. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. इसको एंगल 1 मान लिया मैंने. ठीक है, ये d है, ये o है, ये c है और इसको मैंने नाम दे दिया h. देखो इन ट्राइंगल DCH. ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल x प्लस एंगल 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180. ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. वहाँ जाएगा तो 90 आ जाएगा. सिमिलरली ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल DOC में क्या हो रहा है 105 डिग्री प्लस एंगल 45 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, एंगल 1 इज नथिंग बट 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री और एंगल 1 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. एंगल 1 की वैल्यू आ गई, उठा के यहाँ कर दी. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री. तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई 40 और 60 डिग्री. कितनी आ गई 60 डिग्री. एंगल x की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री हो गई. ठीक है, चलते हैं आगे. If two lines intersect each other, then prove the vertical opposite angles are equal. If two lines intersect each other, then prove that the vertically opposite angle are equal.
देखो 22 में क्या करना है, प्रूफ करना है कि जब दो लाइनें एक दूसरे को काट रही होती है, एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है और एंगल 4 है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि क्या है, लीनियर पेयर है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि क्या है, लीनियर पेयर है दोनों के दोनों, ठीक है। अच्छा, अब दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, सही बात है, ठीक है। मुझे प्रूफ करना है एंगल 2 एंगल 3 क्या है, बराबर है। अच्छा देखो, एक लाइन इधर भी बन रही है, क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 4 और एंगल 2 प्लस एंगल 3, दोनों में किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री बराबर, ठीक है, क्योंकि क्या है, लीनियर पेयर है। इन दोनों को बराबर रख दूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, दो ये क्या है आपस में, ये भी बराबर है और ये भी क्या है आपस में बराबर है, ठीक है। अब क्या करूंगा, यहां से 4 180 के बराबर, चारों को जोड़ देता, आंसर आ रहा है। तो देखो अब क्या करूंगा, अब सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मैं तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, या एक काम करता हूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ, जोड़ दूं, जोड़ देते हैं। देखो इसे 1 मानते हैं, इसे 2 मानते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं, 1 प्लस 2 को ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे 2 एंगल 1 आ जाएगा प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है भाई, यहाँ क्या आएगा, 2 एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है। 2 प्लस 4 ये मुझे जरूरत ही नहीं है, एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ने में 180 आता है, 2 प्लस 4 ये भी क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस 4, एंगल 2 प्लस 4, एंगल 2 प्लस 4, ठीक है, कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, एंगल 3 आ गया, ठीक है, इजी, क्लियर, दिक्कत फ्री, कोई दिक्कत, प्रूफ हो गया। ये तो प्रूफ करना था कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो हो गया हमारा प्रूफ, बात खत्म। चलो अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। अगला क्या है, तीसरा क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर, क्या राइट करना है, राइट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर। अच्छा, और देखो तो पूरा चैप्टर का डायग्राम से दे रखा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी का कोऑर्डिनेट बताना है, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5, 2, 23 में बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5, 2, और जैसे कोऑर्डिनेट पूछा है, क्या पता है, कोऑर्डिनेट पूछा है, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी का सी ये रहा 5, -5, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5, -5, ठीक है। और क्या पूछा है इसमें, पहले पूछा है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5 ई, और लास्ट चौथे का क्या आंसर है इसके, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 4 ये रहा जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ग्राफ में देख के बना सकते हो तुम, ग्राफ से आराम से इजीली, ठीक है, आराम से देख के कर सकते हो ग्राफ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 पे प्रूफ करते हैं, कहते हैं कि जो इक्वल कोड्स है सर्कल की सबटेंड इक्वल एंगल एट अ सेंटर। तो देखो ये तो थ्योरम है, सीधी सर्कल है, ठीक है, 2 इक्वल कोड है, ठीक है, सेंटर से क्या बना है, इक्वल एंगल, तो प्रूफ करना है, तो ये वाला एंगल वाला एंगल के इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, क्योंकि क्या रेडियस ही तो है ये, ठीक है। और साथ में क्या कह रखा है, ये भी इक्वल है, तो जब ये इक्वल है तो बाय क्या हो जाएगा, सारी साइड इक्वल है, तो बाय सिंपलिसिटी ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। चलो ठीक है, इसका और वाला पार्ट करते हैं, इसे क्या करते हैं, और वाला पार्ट, तो और वाले पार्ट में देखो क्या है, और वाले पार्ट में प्रूफ करना है, क्या कहते हैं कि नॉन पैरेलल साइड इक्वल दे रखी है, तो ट्रेपेजियम साइक्लिक है। देखो क्या कह रखा है, हमें बोला है, क्या कहते हैं, ये वाली साइड क्या है, इक्वल है, तो अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, दोनों तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये ट्राइंगल एबीसी, ये पीक्यूआर, देखो ये वाली साइड के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल बराबर, हाइट दोनों क्या हो जाएगी बराबर, तो ट्राइंगल दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट,
ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जैसे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा बाय CP/CD एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल R। दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल बाय CP/CD से दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। अच्छा ठीक है, जैसे दोनों इक्वल हो गए हमें एक चीज पता है, क्या कहते हैं कि एंगल B प्लस एंगल A कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि क्या है ये अंदर के दोनों एंगल है अंदर, ठीक है, एक साइड के जो दोनों एंगल होते हैं दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। और देखो एंगल B और R दोनों के आपस में बराबर, तो B की जगह मैं लिख सकता एंगल A प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जैसे ही अपोजिट एंगल का जो सम 180 डिग्री हो चुका है, तो ये देखो ना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना है 180। जब अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाता है तो वो कौन सा होता है ट्रेपेजियम, कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है, वो होता है आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हमें क्या करना था प्रूव करना था, वही हम लिख देंगे कि ये डिजाइन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। -350 का स्क्वायर 25 क्या कह रहा है 351 का स्क्वायर माइनस 350 का स्क्वायर की वैल्यू बताओ। ये तो सीधा क्वेश्चन हो जाएगा 351 का स्क्वायर माइनस 350 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। सीधा 351 प्लस 350 और 351 माइनस 350, तो क्या आएगा दोनों को जोड़ूंगा तो 1 0 6 और 7 इंटू 1, तो क्या आ गया 701 आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में क्या कह रहा है, 26 में क्या बोला है 3x माइनस 4 किसका इसका एक फैक्टर है, ठीक है, किसका 2x की क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस kx माइनस 20, इसका क्या है फैक्टर है। तो अगर मैं इसको 0 के बराबर रख दूंगा, ठीक है, तो 3x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4/3। जैसे मैं x की वैल्यू इसमें उठा के धरूंगा तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 0। x की जगह रखता हूँ 4/3 की क्यूब माइनस 11 4/3 का स्क्वायर प्लस k 4/3 माइनस 20 बराबर 0। अच्छा 2 4/3 क्यूब क्या होगी 4 चौक 16 16 चौक 64 64 चौक 64 बटे में 3 3 9 होती है, तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 27 27 के टेबल में 1 बार में तो कितना आ जाएगा 128 माइनस 9 के टेबल में 3 बार में तो 16, 11 की 3 से करेंगे तो कितना आएगा 33 16 36 18 तीन निगम 3 और 1 4 8 4 8 8 2 1 528 528 प्लस 3 के बारे में 27 कितनी बार में आएगा 9 बार में 9 चौक 36 के, ठीक है, माइनस 1 के बारे में 27 बार में तो 27 दूनी 540 बराबर 0। डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में खत्म हो जाएगा, इन दोनों को जरा प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस तो क्या आएगा आंसर सीधे 400 इसका आएगा माइनस का 400 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 400 940 हो जाएगा, ठीक है, 36 के बराबर 940 के बराबर 940 डिवाइड बाय 36 कितना आएगा 6 से कट जाएगा क्या 6 से नहीं कटेगा 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा 2 4 जा 8 2 7 जा 0 4 70 2 9 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 5 जा, ये कटेगा तो k की वैल्यू यही छोड़ देते हैं, k इज इक्वल्स टू 235/9, बस बात खत्म, यहीं पे खत्म कर देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है,
ठीक है, चलते हैं अगले पे 27 पे। तो फाइव हो जाएगी 384, 2 की टर्म में भी तोड़ूंगा तो 3 तो भी आ जाएगा, 6 आ रहा था तो करते हैं ऐसे 4 को 4 और 2x minus 1 16 की पावर x minus 1 equals to 384। इसको तो रिमूव टू टर्म्स में 2 4x minus 2, इसको तो कितना आएगा 11 तो ना कितना आएगा 2 4x minus 4 equals to यहाँ कितना आएगा 2 to the 4 2 4 6 एक 7 2 की पावर 7 इंटू 3, दो में से 2 की पावर 4x कॉमन, क्या बचा 2 की पावर माइनस 2, सही बात है ना, फोन में ये तो मतलब होगा माइनस 2 की पावर माइनस 4 आ गया, इक्वल्स टू 2 की पावर 7 इंटू 3, यहाँ पे क्या आ गया 2 की पावर 4x, इसको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा दोनों को, ये आ गया 1/2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 माइनस 1/2 की पावर 4 इक्वल्स टू 1/16 इक्वल्स टू 2 की पावर 7 इंटू 3 2 की पावर 4x 16 आ गया, 16 कितनी बार में आएगा 4 बार में, तो ऊपर क्या आ गया 4 16 पढ़ेंगे 1 बार में 3, तो 2 की पावर 4x 3/16 इक्वल्स टू 2 की पावर 7 इंटू 3, डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में 2 की पावर 7 इंटू 3 अपॉन में 3 इंटू 16, 3 से 3 कर गया 16 बचा, 16 को भी क्या लिखूंगा 16 को भी 2 की पावर 4x इक्वल्स टू 2 की पावर 7 और 4 7 4 11 2 की पावर 11, दोनों बेस कॉमन आ गया 4x इक्वल्स टू x की पावर 11 अपॉन में 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 11 अपॉन में 4 आ गई। इसका और वाला पार्ट में भी क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है, वो थोड़ा सिंपल लग रहा है 27 में क्या बोला है 25 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 5 2x प्लस 3, ठीक है, अब x की वैल्यू करनी है तो 5 की पावर 2 2 जा 4x माइनस 2 3 जा 6 5 की पावर 2x प्लस 3, तो क्या करूँगा 5 की पावर 4x अपॉन में 5 की पावर 6 5 की पावर 2x अपॉन में 5 की पावर अपॉन में नहीं मतलब मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में उधर आएगी तो डिवाइड में 5 की पावर 2x 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 6, ठीक है, अब यहाँ क्या होगा पावर माइनस में आ जाएगी 5 4x माइनस 2x, यहाँ क्या हो जाएगी प्लस 5 की पावर 6 3 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 की पावर 2x इक्वल्स टू 5 की पावर 9, दोनों कंपेयर करूँगा तो 2x इक्वल्स टू 9, तो x की इक्वल्स टू 9 अपॉन में 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 9 अपॉन में 2 आ गई, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दे रखा है? ये तो किताब का ही क्वेश्चन है। 28 में दे रखा है पी क्यू आर और तुम्हें पी आर के बराबर दे रखा है। पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर दे रखे हैं और प्रूव करना है पी क्यू एस प्लस पी आर टी बराबर है। किताब का क्वेश्चन है यार तो तुम्हारी। और 28 में एक ट्राइंगल दे रखा है ऐसे करके, ठीक है। इसमें पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, एस दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, दोनों बराबर बता रखे हैं और हमें ये दोनों बराबर क्या करने हैं? प्रूफ करने हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या हमें गिवन है? अच्छा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि क्या है? लीनियर पेयर है, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी क्या है? लीनियर पेयर, दोनों आपस में इक्वल है, दोनों को इक्वल रख दूंगा, क्या आ जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है। अब देखो 1 और 2 दोनों क्या है आपस में? बराबर, तो कट जाएंगे। एंगल 3 और एंगल 4 क्या आ गया आपस में? बराबर आ गया, तो हैज प्रूव्ड हो गए, ठीक है। चलते हैं इसके अगले वाले पार्ट पे, 4 वाले सेक्शन पे। क्या निकालना है इसमें? यही कर देता हूँ 4 वाले को भी दूंगा। उसमें सारी पैरेलल दे रखी है। आर ओ आर क्यू डी दे रखा है 25 और सी क्यू पी दे रखा है 60 डिग्री और हमसे बोला है क्यू आर एस निकालना है एंड आर क्यू पी हमें 3 ऐसे पैरेलल दे रखी है, ठीक है। ये ऐसे करके दे रखा है। ये वाला हमें 60 दे रखा है, ये वाला हमें 25 दे रखा है। हमसे पूछा है ये पूरा और ये वाला पूरा, हमसे ये दो पूरे पूछे, ठीक है। अच्छा, ये दो पूछे ना आर क्यू पी। हाँ देखो, ये 25 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। सिंपल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर वाला निकालना है। इसे क्या निकालना है? ऊपर वाला। अब इसके ऊपर वाला कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ से मैंने एक सीधी लाइन इसके बराबर की खींच दी, यहाँ से भी एक सीधी लाइन इसके बराबर से खींच दी मैंने, ठीक है, सीधी कर दिया मैंने। अच्छा, तो अब क्या कहते हैं, जो ये वाला एंगल होगा और जो देखो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो गए, ये दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों वर्टिकली अपोजिट हो गए, तो ये 25 है तो ये भी क्या हो गया? 25 हो गया, ठीक है। अब ये 25 हो गया और एक लाइन दिख रही है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल 180 में से 25 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 165, 175, हाँ 165। ये 165 हो गया, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 165 हो गया, ठीक है। अच्छा, और ये 25 है तो ये भी क्या हो जाएगा? और ये तो हमें निकालना ही है ना, तो 165 प्लस 25 कितना हो गया? 185। तो पूरा कितना हो गया? 185। ऊपर वाला पूरा कितना हो गया? 185। ये 25 है, ठीक है। ये क्या है? 25, 165 है, तो ये भी पूरा, अच्छा पूरा निकालना, मुझे यहाँ तक निकालना है। ये यहाँ तक 25, ये पूरा यहाँ से आता क्या है? यहाँ से आता पूरा वर्टिकली भी निकाल लो, मैं छोड़ो ना, ऐसे निकाल लेता हूँ। ये 25 है, ये वाला 25 है और मेरे को पूरा पता है, ये वाला पूरा, ये नीचे वाला 165 है, ठीक है। 165 है, 165 में से 60 में से 25 गया तो कितना बचा? 60 में से 25 गया तो कितना बचा? 60 में 25 गया तो 35। ये कितना हो गया? 35, और ये पूरा 165 है। 165 माइनस 35, ठीक है, प्लस 25, तो कितना हो गया? 10, 175 डिग्री। तो ये नीचे वाला पूरा 175 है और ऊपर वाला कितना हो गया? 185। कौन सा नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाया? सीधा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का नॉर्मल, सीधा लाइन को आगे बढ़ा दो और फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वगैरह करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये 25 है तो वर्टिकली ऑपोजिट 25 हो जाएगा, काट पीट के क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं 29 पे। 29 में क्या है?
द फॉलोइंग टेबल शोज द रन स्कोर्ड इन अ डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। ओवर्स दे रखे हैं, हमें रन दे रखे हैं, और क्या बोला, रिप्रेजेंट अबाउट डाटा थ्रू अ हिस्टोग्राफ। हिस्टोग्राफ में हमें रिप्रेजेंट करना है, वो कंटिन्यूस डाटा है, बेच चूज तरह रिप्रेजेंट कर दीजिए। 29 को सीधा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ओवर तक दे रखा है। ठीक है, 42, 42 तक, इसे 42 तक ले जाऊंगा, इसे 56 तक ले जाऊंगा थोड़ा बढ़ा के, इसे 35 तक ले जाऊंगा, इसे 60 तक ले जाऊंगा थोड़ा, और उसको 40 तक ले जाऊंगा। ठीक है, सिंपल है, और वैल्यू डाल देना, हमारे को नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा rectangle ABC at the midpoint positively so that the quadrilateral ABCD is a rhombus। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आयत है, उसके मिड पॉइंट पे क्या है, पी क्यू आर एस। पी क्यू पे मिड पॉइंट पे ए बी सी और डी, ये मिड पॉइंट्स है। ठीक है, रेक्टेंगल भी क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, ये बात तुम्हें क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसके मिड पॉइंट को जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रोम्बस। ये प्रूफ करना है, देखो ये 90, ये 90, ठीक है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, अल्टरनेट साइड क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, ठीक है, देखो अब मैंने ये बना दिया, समझ में आ रही बात, ये देखो। उसके बाद मैंने क्या किया, एक इसे मैंने ये भी 90 है, ये भी 90 है, इन दोनों को बराबर प्रूफ कर दूं, बीच में ये कॉमन हो गई। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। देखो इन दोनों को बराबर प्रूफ कर दूंगा। अगर तो क्या कहते हैं, चलो ये वाली क्या कहते हैं, ये वाली, ये वाला, ये दोनों पैरेलल थोड़ा हो गए तो आपस में इक्वल हो गई। इक्वल हो गई तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, बीच वाला कॉमन हो गई। देखो ये आपस में तो इक्वल ही है, इधर उधर कॉमन कर लिया ना, 90 डिग्री प्रूफ कर देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ बना दिया, ये इसके पैरेलल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये पूरा 90 है, तो ये भी क्या हो गया 90, ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सारे 90 हो गए। तो बस ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कोंग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर ही है, तो ये वाली साइड इस वाले की हो जाएगी, तो सारी बराबर हो जाएगी। AD इक्वल टू AB एंड DC इज इक्वल्स टू CB, तो सारी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये क्विक सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अगर आपको क्या कहते हैं इसका पूरा एक सॉल्यूशन चाहिए तो मैं सोर्स बना के उसका सोर्स बना के डाल दूंगा। ठीक है, थर्टी वन में क्या क्या रखा है कि 3 से लेकर 3 बजे तक का टाइम दे रखा है सुबह से, और ये आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। और मुझे क्या बोला, क्या कहते हैं, on basis of our data answer the following question, find the difference in the temperature in 12 hour। 12 आवर में कितना टेम्परेचर डिफरेंस हुआ है, 3 PM पे 18 है और 3 AM पे 8 है, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस का हो गया। तो 31 के एक ऑप्शन क्या हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बी का ऑप्शन क्या है, बी क्या है, बी में बोला है क्या कहते हैं, एट व्हाट टाइम द डे वाज कोल्ड, सबसे ज्यादा ठंडा किस समय होगा, 3 AM पे, क्योंकि तब क्या है सबसे कम डिग्री सेल्सियस तापमान है। उसी के बोला है हाउ द टेम्परेचर वेरी फ्रॉम 3 AM टू 6 AM, 3 AM से 6 AM कितना वेरी हुआ है, कितना फर्क आया है, सिर्फ 1 डिग्री का है, 1 डिग्री सेल्सियस का फर्क आया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे।
32 में बोला है AB is a line PQ equidistant from the A and B so that the line PQ is perpendicular bisector of AB। करते हैं, चलो 32 पहले 33 कर लेते हैं। हाँ 33 कर लेते हैं, चलो 32 कहाँ गए यार। AB is a line segment, PQ are the point on opposite side of AB such that the each of them is equidistant to AB। ये P है, ये Q है, PQ A। देखो सुनो, अब इनने क्या बोला, क्या कहते हैं, पोत से बोला क्या कहते हैं कि ए बी एक लाइन है, उस पर पी क्यू है, ठीक है, पी और क्यू ए और बी से इक्वल डिस्टेंस है, मतलब यानी कि ए बी और पी क्यू बराबर है, ठीक है, ये क्या है आपस में बराबर, आपस में क्या है बराबर, चारों साइड आपस में बराबर है तो सीधा रोम्बस हो गया। अब हमें प्रूफ करना है परपेंडिकुलर 90 डिग्री प्रूफ करना है, साफ यदि पहले रोम्बस है तो इसके सारे एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। अब इसको प्रूफ करने के लिए भी देखो करते हैं कोशिश। देखो पहले देखना, ये साइड दोनों बराबर है तो ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, बीच वाला क्या हो गया कॉमन हो गया, बीच वाला क्या हो गया कॉमन हो गया, दो चीजें बराबर हो गई, बीच वाली कॉमन तीनों बराबर हो गई। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गया इक्वल, तो x और y दोनों आपस में क्या होगा इक्वल, और x प्लस वाई क्या है 180, x प्लस वाई 180 है, तो x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, तो 2x इक्वल्स टू 180, सो x इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर क्या हो गई बाइसेक्टर हो गई, इजी बात है। और कॉन्ग्रुएंट से बाई सीपी सीटी ये दोनों भी क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर मिल जाएंगे क्वेश्चन कर दोगे तो, देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन देख रहा है 5 नंबर में। इसका और वाला पार्ट क्या बोला है, P is a point equidistant from the two lines L M intersecting at A। एक L है, एक M है, A पे काट रही है, and P is the point equidistant from the two lines intersecting at point A so that the line AP bisect the angle between them। देखो ये कोई P पॉइंट है, ठीक है, जो इससे भी बराबर दूरी पे है और इससे भी क्या है बराबर दूरी पे, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। और मुझे प्रूफ करना है ये वाला एंगल क्या आपस में इक्वल है। देखो ये वाली साइड इस वाली साइड क्या बराबर हो गई, बीच वाला कॉमन हो गया, अच्छा बीच वाला क्या हो गया कॉमन हो गया, और ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ट्रायंगल बना दो इस तरीके से, ये दोनों साइड बराबर हो गई, ट्रायंगल मिलेगा, ये P है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे। अरे तो परपेंडिकुलर ले लेता हूँ ना, सीधा बात खत्म। इससे परपेंडिकुलर दूरी, इससे परपेंडिकुलर दूरी पे दोनों क्या है बराबर है, ये 90 है 90, ये दोनों क्या इक्वल, बीच वाला कॉमन, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आपस में इक्वल हो जाएगा बाय सीपी सीटी। समझ में आ रही बात, बाय सीपी सीटी दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे, पक्का, ठीक है। चलो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जो कि कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। 33 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये 5 नंबर का थोड़ा सा लग रहा है, और देखते हैं करके इसे भी। 2 + √3 7 - 3√3 अपॉन में 2 - √3 इक्वल्स टू a + √3b। तो वैसे सोल्व करना है तो कैसे होगा, साफ सीधी बात है, कैसे होगा सिंपल वाली बात है, क्या करूँ दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 7 + 3√3 मल्टीप्लाई बाय 2 - √3, यहाँ क्या आएगा
माइनस माइनस 7 माइनस 3√3 और यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस √3 अपॉन में दोनों क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ए प्लस बी माइनस बी है तो फॉर्मूला हो जाएगा इंटू हो जाएगी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, सिंपल है, पूरा कर लो। देखो 7 दूनी 14 माइनस 7√3, इसी करूँगा 3 दूनी 6√3 और ये कितना आ जाएगा 3 तिये 9 माइनस का 9, यहीं करूँगा सीधा माइनस, यहाँ का करूँगा सोल्व करूँगा इसे तो कितना आएगा 7 टू भाई 14 7√3 एंड माइनस 6√3 और माइनस 9 अपॉन में 2 की पावर 4 माइनस 3, नीचे तो 1 आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो जो माइनस के चेंज हो जाएंगे कट जाएंगे, 14 माइनस 7√3 प्लस 6√3 माइनस 9 माइनस 14 माइनस 7√3 प्लस 6√3 प्लस 9 अपॉन में 1, 14 प्लस का 14 माइनस का 9 प्लस का 9, ये देखो यही बचे बस, और तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या आ गया ये माइनस माइनस प्लस सारे उसके पीछे 6√3 है, प्लस 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 6 12 और माइनस 14 माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ गया 2, आगे यहाँ कुछ नहीं बचा 1 बचेगा, कुछ भी नहीं बचा, आ गया तो 0 ही आ गया, माइनस 2√3 आंसर आ गया। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई -2, बी की वैल्यू क्या हो गई -2 हो गई, पक्का 6 -9 प्लस का हो गया प्लस का हो गया माइनस का हो गया, 6√2 माइनस का है प्लस माइनस, सही है, ठीक है, अगले पे चलते हैं। 34 देखो क्या कह रहा है, में कह रहा है कि द थिकनेस ऑफ अ वुडन ब्लॉक, द थिकनेस ऑफ अ वुडन हेमिस्फीयर बॉल इज दे रखी है, थिकनेस दे रखी है, मतलब मोटाई दे रखी है 34, मोटाई दे रखी है, ठीक है, क्या मोटाई दे रखी है इसकी, मोटाई थिकनेस क्या है, मोटाई 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 1.4 सेंटीमीटर, क्या है 1.4 सेंटीमीटर, इनर रेडियस दे रखी है 3 इनर रेडियस क्या है R1 दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। नमन wants to paint it completely. Find the total area to be painted. How much liquid can be bore hole in liter? देखो क्या करना है, ये बोल रहा है कहते हो कितना एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो अंदर का अलग लिख लेगा बाहर का अलग लिख लेगा क्योंकि थिकनेस दे रखी है, तो देखो अंदर की रेडियस तो ये हो गई, तो बाहर की क्या हो जाएगी R2 इज इक्वल्स टू 3.5 प्लस 1.4 इज इक्वल्स टू 4.9 सेंटीमीटर। तो देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, इनर अंदर का प्लस आउटर, ठीक है, इनर प्लस आउटर, तो क्या निकलेगा इनर का क्या होगा, अगर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, सही बात है, ठीक है, 2 पाई दोनों कॉमन आ गया, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, 2 इंटू 22 बटा में 7, R1 की वैल्यू क्या दे रखी है 3.5 का स्क्वायर प्लस 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 R2 की वैल्यू क्या है 4.9 का स्क्वायर, तो अब करते हैं सोल्व, 3.5 दोनों में 7 आ रहा है, 7 को हम बाद में निकालेंगे, चलो करते हैं 3.5 इंटू 3.5 कितना आ गया, बचा 25 का 5 लगा 2 5 3 15 15 2 17 3 5 15 15 2
रानी कर देती है 9, 9 1 10 5 12 1225 49 इंटू 49 9 81 8 9 36 36 और 8 36 और 8 44 9 36 का 3 4 4 16 16 और 3 19 1 0 9 24.01 दोनों को जोड़ दो 12.25 6 2 6 3 2 गुना 22 7 गुना 36.26 क्या 7 से कट जाएगा? बचेगा तो 7 से चलो काट देते हैं 7 पंजे 35 7 एकम 7 7 एकम 7 7 पंजे 5 और 6 56 होता ना 7 अट्ठे 56 कट गया 44 किससे मल्टीप्लाई कर दो 5.18 इंटू 44 8 चौ 32 का 10 लगेगा 3 4 एकम 4 4 3 7 5 चौ 20 2 7 2 2 9 7 4 0 2 2 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया जो क्या करना है उसे पेंट करना है। अब चलते हैं क्या वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? हेमिस्फीयर का 4/2/3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू वही 22/7 आर। आर कौन सी लेंगे? इनर वाली। कौन सी लेंगे? इनर वाली। क्यों लेंगे इनर वाली? क्यों लेंगे बता दो भाई। इनर वाली इसलिए लेंगे क्योंकि ठीक है, क्योंकि अंदर वाले तो लेंगे ना कैपेसिटी निकालने के लिए। अच्छा, इसे काट दिया, इन दोनों की गुणा करके दोनों में लिख रखा है। कितना आया था? 12.5। ठीक है, 44 गुना 12.25 बटे में 3 गुना 0.5। 3 से काट दूँ कैसे? 3 चौक 12 वो तो 0 और 8 24 24। अब इनकी गुणा कर दो तीनों की। तीनों गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा यार। टाइम वेस्ट करूँगा। 44 गुणा 4.01 गुना 89.76। सच्ची में इतना कम आंसर आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में लीटर में निकालना है आंसर। होली लीटर्स। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ठीक है, एंड आई थिंक 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर में करूँगा तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू बाय 100। 2 हो गया, 1 2 से 1 हो गया, 3 0 भी बचे हैं तो 0.001 लीटर इज नथिंग बट 1000 एक एमएल 1 लीटर। इतना एक में होता है ना, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना इसकी भी। 89.76 गुणा 0.001 0.0897 लीटर। इतने लीटर पानी होल्ड कर पाएगा वो।
बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेट्स। सही है, 5 नंबर ऑप्शन। बच्चों से मैं लेने के लिए बच्चे बैठे बैठे बेचारे कैलकुलेशन करते रहेंगे। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। हम्म, 35 में क्या बोला है? 35 में क्या बोला है? 35 में हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एंड b प्लस सी का स्क्वायर अपॉन में बी सी प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर अपॉन में सी है प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर अपॉन में ए बी की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, ये और वाला पार्ट क्लिक कर दे, वाले में ना और वाला कर लेते हैं, फिर ये कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। देखो ये ऊपर वाला तो बहुत ही इजी है, ये वाला भी इजी होगा, कोशिश करके देखते हैं। देखो c इज इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू निकालूंगा, c इज इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी, b इज इक्वल्स टू माइनस सी माइनस ए एंड a इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस सी। ये सबकी क्या आ गई? वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दूँ, तो अगर मैं इनको a प्लस बी सी प्लस ए ये लिखूँ तो माइनस माइनस माइनस, सही बात है ना? पक्का इजी। तो a प्लस बी की जगह क्या रख दूंगा मैं? बहुत सिंपल हो गया। तो b प्लस सी की जगह माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में बी सी प्लस सी प्लस ए क्या है? माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में सी है प्लस यहाँ ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी की वैल्यू माइनस सी का स्क्वायर अपॉन में ए बी, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में बी सी प्लस बी स्क्वायर में सी है प्लस अपॉन में सी स्क्वायर में ए बी। अब क्या करूँ? तीनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे क्या आ जाएगा? बी सी इंटू सी ए इंटू ए बी, ये आएगा। मैं दो दो करके कर लेता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। पहले इन दोनों कर लेता हूँ, नीचे क्या आ गया? बी सी स्क्वायर ए, यहाँ क्या आ गया? ए स्क्वायर ए क्यूब सी प्लस बी क्यूब प्लस सी बी क्यूब सी। ठीक है, ये आ गया प्लस सी स्क्वायर ए बी। तो क्या होगा? देखो इससे ए बी की से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ गया? ए की पावर 4 बी सी प्लस ए क्या आ गया? ए बी की पावर 4 प्लस ए की पावर बी की पावर 4 प्लस सी। ये कितना आ गया? ए बी सी की पावर 4 अपॉन में मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, आ गया। अब ऊपर वालों में से ए बी सी कॉमन निकाल दूँ, आ जाएगी। ऊपर वालों में से ए बी सी कॉमन, नीचे भी ए बी सी कॉमन। यहाँ क्या बचा? ए का स्क्वायर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब अपॉन में ए बी सी। कर गया? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब की वैल्यू थोड़ा मेरे पास, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब वन में ए बी सी आंसर आ रहा है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है।
प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, तो 0 दे रखा है। जब ए का और तीनों की वैल्यू 0 होती है तो उनकी क्यूब की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, नहीं 3xy होगी। तो क्या हो गया, क्या आ गया आंसर, 0 आ गया ना, मतलब 0 नहीं 3xy आ गया। तो क्या आ गया, 3 ABC अपॉन में ABC, ABC से ABC कट गया तो आंसर क्या हो गया, 3 हो गया, 3 आंसर हो गया। समझ में आ रही बात। ठीक है, नीचे वाला हो गया। अब चलते हैं ऊपर वाले पे, ऊपर वाले से भी इजी है। 35 देखो, 2a माइनस बी माइनस सी की क्यूब प्लस 2b माइनस माइनस a की क्यूब प्लस 2c माइनस a माइनस b की क्यूब। देखो सुनो, अगर a b और a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 होती है तो हम 3ab सीधा करते हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया। तो देखो मैं क्या करूंगा, 2a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b माइनस सी माइनस ए प्लस 2c माइनस ए माइनस बी, माइनस बी से माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस 2c माइनस ए प्लस 2c, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो सीधा 3a की वैल्यू क्या है, 2a माइनस बी माइनस सी, b की वैल्यू क्या है 2b माइनस सी माइनस ए, और उसकी वैल्यू क्या है माइनस ए माइनस बी। 5 नंबर का क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें, देखो इतना इजी है 5 नंबर का क्वेश्चन। बताओ, हद कर दी ना, कति पागल हो गई। बस ज्यादा करो तो इसको सोल्व कर लेना, 5 नंबर में तो थोड़ा सा खोल के लिख लेना, ठीक है। 36 देखो, 36 में क्या है, 36 में हमें एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है। सर्कल में हमें ये डायमीटर से होती हुई जाती हुई दिखाई दे रही है कोड, ठीक है। देखो अब हमें क्या कर रखा है, पहला क्वेश्चन में व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल QSR। QSR, ये Q है, ये S है, ये R है, और ये P है, और ये सेंटर है O। देखो सीधी थ्योरम कहती है, क्या कहती है, तो अगर कोई भी सेमी सर्कल होता है तो उसके हाफ के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 90, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो सीधा पहले का आंसर क्या हो गया, QSR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। QSR क्या कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, लॉन्गेस्ट कोड की लेंथ फाइंड करनी है, वो भी 90 है। और हमें ऊपर कुछ दे रखा है, हमें ऊपर क्या दे रखा है, P एंड Q इज 8 मीटर, ये 8 मीटर दे रखी है हमें, और डेट बिटवीन सोप P से R 6 मीटर दे रखा है। P से R कितना दे रखा है 6 मीटर। पाइथागोरस कर देगी सीधा सीधा, PR का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू QR का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 14। देख रहे हो कितनी आसान कैलकुलेशन दे रखी है तुम्हें। अरे भाई 9वीं क्लास का सैंपल पेपर बना रहे हो, मजाक कर रहे हो। डायमीटर की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर, जो कि लॉन्गेस्ट कोड होता है हमारा सर्कल का। प्रूव दैट QPR इज राइट एंगल, QPR राइट एंगल। अरे भैया QPR में तो राइट एंगल ही होगा जब दो कोड मिलती है, और क्या कहते हैं कि वो सेमी सर्कल से बनाई होती है या फिर डायमीटर से जारी होती है, तो ये 180 डिग्री एंगल होगा, तो ये भी 90 का होगा। थर्ड पार्ट भी यही है बेसिकली। और फिर और वाला बोला है, और वाले में PQR प्लस LP, PQR प्लस और PQR ये वाला कोण, ठीक है, प्लस PRQ ये वाला कोण, ठीक है, और QSR का मान ज्ञात करो। वैल्यू पर है यार, बड़ा सिंपल है, ये 90 है,
दोनों के बराबर है, दोनों क्या है बराबर है, इक्वल कोड है, बराबर है। तो एंगल 1 एंगल 2 बराबर हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। 2 एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो एंगल 1 की वैल्यू 45 डिग्री, ये 45 है, ये भी 45 है, 90 90 90 180, तो टोटल की वैल्यू कितनी है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इजी पीजी। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ 37, जो कि तुम्हारा क्या है आखिरी क्वेश्चन है, और आगे बढ़ते हैं फिर से। क्या बोला है उन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड आल्सो कॉल्ड एट पीएमएल इन द सोर्स ऑफ फंड रेज टू सपोर्ट, हटाओ यार आगे मत करो। टू फ्रेंड्स सालू एंड गीता टुगेदर कंट्रीब्यूट 200 टुवर्ड द पीएमएल रिलीफ फंड। दिस इज एक्सप्रेस एज दिस, अरे यार एक्सप्रेशन भी दे रखी है, बताओ। बेस्ड ऑन द अबव फॉलोइंग इक्वेशन एक्सप्रेस द इक्वेशन x plus 20 इन द फॉर्म ऑफ, अरे यार देखो पहला पार्ट कितना आसान दे रखा है, x प्लस वाई की वैल्यू 200 खुद ही बता दी इन्होंने है, और हमसे बोला इसे ax प्लस by प्लस c की टर्म में लिखो। तो देखो क्या होगा, 1x प्लस 1y, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस 200 इक्वल्स टू 0, बात खत्म। a प्लस b प्लस c की वैल्यू भी नहीं पूछी। If the सालू contribute 150 रुपए, then how much was contribution by गीता? साल को 150 रुपए दे दिए, मान लो एक सालू थी, सालू ने 150 रुपए दे दिए, प्लस y इक्वल्स टू 200, तो y बराबर कितना आ गया, 200 माइनस 150 इक्वल्स टू 50। कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। सिंपल। आखिरी पार्ट, फाइंड द टू सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन x प्लस y। इसके लिए दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, x प्लस y के लिए इज इक्वल्स टू 200 के लिए। x की वैल्यू 0 डाल दो तो y की वैल्यू 200, ठीक है, और अगर y की वैल्यू 0 डाल दो तो x की वैल्यू 200। ये लो भैया दो सॉल्यूशन रख लो। और लास्ट में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ x प्लस 20 का ग्राफ ड्रॉ करना है। ये लो भैया ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं। ये ग्राफ है, ये 0 है, ठीक है, ये हमारा 100 है, ये हमारा 200 है, ये हमारा 100 है, ये हमारा 200 है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, सीधी लाइन ड्रॉ कर दो इससे x प्लस वाई इक्वल्स टू 200। तो तुम्हारा पेपर इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं आ रहा है, अगर तुमने थोड़ी बहुत भी मेहनत कर रखी है, चीज़ें सही से पढ़ रखी है, तो पेपर मुश्किल नहीं आने वाला। और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करो, ताकि क्या कहते हैं वो भी सैम्पल पेपर को सोल्व कर सके, और कोई दिक्कत आ रही हो तो वीडियो के सहायता से हेल्प कर सके। अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसकी शॉर्ट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।